जी, बीजेपी के कार्यकाल में कितना कार्य हुआ प्रदेश स्तर पर? देखिए, मैं प्रदेश स्तर की तो बात नहीं करूंगा, पर मथुरा स्तर पर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं कराया जिससे जनता संतुष्ट हो। वो कोई एक भी ऐसा काम बता दें जो अपने प्रयासों से लेके आए हों। जैसे कोई इन्होंने फ्लाईओवर बनवाया हो, पुल बनवाया हो, या कोई इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर की कोई बड़ी स्कीम लाए हों ये है, जिससे कि यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। वो गंगा जल की बात करते हैं, वो हमारे द्वारा प्रदत्त स्कीम है जो हमने स्वीकृत कराई थी। गोकुल बैराज भी हमने बनवाया था, पेयजल की स्कीम सारी हमने बनवाई थी, सीवर भी हमने स्वीकृत कराए थे, जेएनएम के अंतर्गत 100 करोड़ के नाले भी बनवाए थे। यहाँ पे इनसे तो 132 करोड़ की मथुरा गोवर्धन के बीच की जो सड़क हमने स्वीकृत कराई थी, पैसा रिलीज हो गया था और उसका प्लांट लग गया था काम होने के लिए, पर योगी की निकृष्ट सरकार ने उस सड़क को रोक दिया और अब सड़क बना रहे हैं। इनसे तो ग्राम सभा की ज़मीन भी उपलब्ध नहीं करा पाए और प्लांटेशन भी नहीं करा पाए जिससे कि पेड़ों का कटान हो सके। अब 4 लेनिंग सड़क नहीं बन रही है, खाना पूर्ति की जा रही है और आंसू पहुँचे जा रहे हैं। 5 साल इन्होंने यूँ ही निकाल दिए। इसके अलावा हमने सीएनजी पंप, पाइपलाइन गैस, इंडस्ट्रियल गैस लाई। मंत्री जी ने क्या लाए? और ये बताइए, ये मंत्री जी ने कौन सी सड़कें बनवा दी? नहीं, वो कहें 4 लेनिंग सड़कें मथुरा की हमारी बनवाई हुई हैं। इसके अलावा वो ये बता दें कि नगर निगम के कामों को ये अपना काम बताते हैं, जबकि नगर निगम का श्रेय मेयर को और नगर आयुक्त को जाता है। मंत्री जी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप की कार्यदायी संस्था है नगर निगम मथुरा वृंदावन। इसी तरह मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के कामों को अपना बताते हैं। इसी तरह ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों को अपना बताते हैं, जिसके वाइस चेयरमैन शैलजाकांत मिश्रा जी हैं। मुख्यमंत्री से रिलेटेड मामला है, तो मंत्री जी ये बता दें ना, हमें जवाब दें कि मंत्री जी ने क्या काम करा है इन 5 सालों में। उनकी अवेलेबिलिटी शून्य रही, मिलना उनका नामुमकिन। उन्होंने 3 अपने भाई, अपने भांजों और अपने एक आध भतीजे को छोड़ रखा था जो जनता से मिलते थे, दलाली करते थे खुले रूप से। और मंत्री जी उच्च स्तरीय काम, ये सारे काम ऊपर करते थे। आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड घोटाला कितना बड़ा घोटाला था। विधानसभा 1 हफ्ते नहीं चली। इन्होंने जितने गरीब, जितने भी आपके बिजली विभाग के कर्मचारी थे लोअर लेवल के, 2600 करोड़ का प्रोविडेंट फंड दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दे दिया, जो कि उसे गड़प कर गई। अब मंत्री जी का बारे में उसके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया और उसमें क्या घालमेल हुआ सब जनता जानती है। विधानसभा टप रही, बहुत हंगामा रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह मंत्री जी के ऊपर लगा हुआ है। अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पाई। योगी जी ने कहा था कि प्रोविडेंट फंड का पैसा हम अकाउंट फॉर कर देंगे, पर वो भी नहीं हुआ। तो जितने कर्मचारी हैं बिजली के, वो सब बड़े परेशान हैं मंत्री जी के कृत्य से, जिसमें कि भारी घोटाला हुआ। इसके अतिरिक्त मथुरा में कई बार मीटर बदले गए, 3-3 बार मीटर बदल दिए गए। जो बिजली का बिल किसी गरीब आदमी का 200 रुपये का आता था, वो 500 रुपये का आता है। जिसका 500 का आता था वो 1000 का आता है। जिसका 1000 का आता था उसका 2500 का आता है। जिसका 2500 का आता है उसका 5000 का आता है। जिसका 5000 का आता है उसका 10,000 का हो गया। दुगने तिगने अनाप शनाप बिलों का आना और फिर उस बिलों को कम कराने के लिए दलालों के माध्यम से बार्गेनिंग होती थी कि भाई लाओ इतना पैसा दो, हम तुम्हारे बिल ठीक कर देंगे। तो घमंड ज़बरदस्त ईगो प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री से कम ना समझना। जनता ने एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के रूप में चुना था, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। हम भी लीडर ऑफ द पार्टी थे, नंबर 1 थे, पर जनता के लिए जनसेवक थे। तो ये मंत्री जी जनसेवक नहीं बन पाए। मथुरा वृंदावन को जनसेवक की आवश्यकता है, ना कि एक इस तरह के मंत्री को जो अपने आप को मुख्यमंत्री भी शर्मिंदा हो जाए, जिस तरह की इनका व्यवहार रहा। बात करें अगर कालिंदी की, तो कालिंदी की स्वच्छता पर इन्होंने कितना कार्य किया है? देखिए, बड़ी शर्म की बात है, यमुना मैया जस की तस रहीं। इनकी बड़ी नेता उमा भारती जो पहले जल संसाधन मंत्री रही थी, बड़े बड़े वायदे करके गई थी, बोले मैं त्याग पत्र दे दूंगी। उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री रही। कालिंदी मैया के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मंत्री जी ने अभी 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि यमुना साफ हो जाएगी। अक्टूबर भी निकल गया, नवंबर भी निकल गया, दिसंबर भी निकल गया। अब आप बताइए, मंत्री जी इस बारे में मुद्दे पे, यमुना मैया के मामले पे इस्तीफा देना पसंद करेंगे? आचार संहिता 5 तारीख से लगने वाली है, तो क्या मंत्री जी 5 तारीख से पहले इस्तीफा देंगे कि यमुना मैया इनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने नहीं साफ कराई, नगर निगम ने साफ नहीं कराई, डीजल का
डीजल बिक जाता है। पंपिंग स्टेशन जो हमारे द्वारा लगाए गए थे वही नहीं चलते, जो इनका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे समय में बना था वही ढंग से काम नहीं करता। सारे गंदे नालों का पानी यमुना में जाता है और यमुना मैया जस की तस गंदी है। झूठे वायदे, बड़े बड़े हमारे ज़माने में इनके जुलूस निकला करते थे, प्रदर्शन होते थे। हमने तो इनको सोनिया जी से, प्रधानमंत्री जी से, तत्कालीन जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी से मिलवाया, समझौते कराए, और तब इनकी जो टीम थी, चाहे वो साधु संतों की टीम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम हो, तब जाके शांत होती थी। अब बताइए क्यों साध्वी ऋतुम्बरा जी चुप हैं, क्यों मोदी जी मौन हैं, गंगा पुत्र मोदी जी मौन है यमुना की गंदगी पर। योगी जी को यमुना जी की बात ही नहीं करते। और इन महाराज श्री श्री 1008 मंत्री जी, क्या नाम है इनका, श्रीकांत शर्मा जी, तो यमुना जी पर आंखें छुपाते घूम रहे हैं, आंख मिचौली कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिरों की बात करते हैं। कालिंदी क्या है, यमुना क्या है, पटरानी है कृष्ण की, है सूर्य की पुत्री है, यम की बहन है। सबका श्राप लगेगा और अभिशापित हो जाएंगे ये लोग। अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हमारी सरकार आती है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारे वायदे किए हैं जिन्हें प्रतिज्ञा कहा गया है। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि वो 40% टिकट महिलाओं को दे रही हैं। मथुरा में जैसे 5 टिकट है तो 2 उस पर कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिला लड़ेंगी। फिर उसके बाद वो जो इंटर में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो ग्रेजुएशन कर रही हैं लड़कियां उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। 3 सिलेंडर सालाना फ्री में दिए जाएंगे। फिर इसके बाद जो है जो संविदा आंगनबाड़ियाँ जो हैं और ये आशा बहुओं को 10,000 रुपये का मान दे दिया जाएगा। कोरोना पीड़ित जो परिवार रहे उनको 25,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे और जो भी आपके कोरोना पीड़ित परिवार हैं उनके पूरे माफ़ किए जाएंगे। ये तो सारी बात रही लड़कियों की। किसानों का कर्जा पूरा माफ़ किया जाएगा और बिजली के बिल मैं आपको बता ही चुका हूँ। 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी व्यक्ति का मुफ्त में होगा, चाहे वो अपने दिल का ऑपरेशन कराएं, स्टंट पड़वाएं, चाहे किडनी का ऑपरेशन कराएं, चाहे बैकबोन का स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कराएं, चाहे किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह गुर्दे का इलाज होना हो, चाहे कैंसर का इलाज होना हो, चाहे लीवर का इलाज होना हो, चाहे इंटेस्टाइन का इलाज होना हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर का वो हो, चाहे महिलाओं की विभिन्न बीमारियों का इलाज होना हो। कैंसर बड़ी घातक वो होती है, दिमाग से संबंधित बीमारियाँ हो, आँखों से संबंधित बीमारियाँ हो, दांतों से संबंधित बीमारियाँ हो, कानों से संबंधित, हाथ पैरों से संबंधित बीमारियाँ हो, शरीर के किसी भी अंग से संबंधित बीमारी हो, 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। किसानों को जो आपने देखा इतना लंबा चौड़ा आंदोलन चला, 1 साल तक से ज़्यादा तक किसान दिल्ली के सरहदों पर बैठे रहे और मोदी जी मौन रहे। पर मोदी जी जानते हैं कि जब चुनाव आ जाता है तो बड़े विचलित हो जाते हैं, सब कुछ वापस लेते हैं। 3 काले कानूनों को इन्होंने जब पता लगा कि चुनाव आने वाले, तीनों को बिना शर्त वापस ले लिया। आप वहाँ लड़ाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की थी, MSP जिसे कहते हैं, न्यूनतम साझा मूल्य। किसान जो लागत लगाते हैं उनकी लागत का मूल्य तक नहीं देती है सरकार, ना तो गेहूं का देती, ना चावल का देती, ना सरसों का देती, ना गन्नों का देती। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम साझा मूल्य गन्ने का 2,500 रुपये प्रति कुंटल रखा, धान का भी 2,500 रुपये प्रति कुंटल रखा, गन्ना किसानों के लिए 400 रुपये प्रति कुंटल रखा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रतिज्ञाओं में शामिल हैं और वो प्रतिज्ञाएं एक तरह का, सबसे बड़ी बात क्या है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 50% आबादी के लिए प्रियंका जी ने बहुत कुछ देने की बात करी है। 40% रिजर्वेशन सर्विसेज में देने की बात करी है। उन्होंने कहा है जो 20 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, उन्होंने 20 लाख लोगों को रोज़गार देने का प्रतिवर्ष की बात करी है। मोदी जी ने 2 करोड़ की बात करी थी पर उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दिया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, युवाओं को बेवकूफ़ बनाया। और पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोज़गारों के साथ जो होगी उसमें 8 लाख रोज़गार महिलाओं के लिए होगा। इन्होंने तो सिर्फ जब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी योगी जी की सरकार ने तो सारे तंत्र को अपने कब्जे में कर रखा है। इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है,
सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं। विकास के नाम पे शून्य, कुछ भी नहीं हुआ। अब मथुरा को बहुत बड़े एजेंडे में डाल दिया कि मंदिर हम बनाएंगे। अरे भाई, मथुरा में तो, वृंदावन में तो ऑलरेडी 5,500 से ज़्यादा मंदिर हैं। मथुरा में भी बहुत सारे मंदिर हैं। इसके अलावा गोकुल में भी बहुत सारे मंदिर हैं, बरसाना में भी बहुत सारे मंदिर हैं, नंदगांव में भी बहुत सारे मंदिर हैं, गोवर्धन में भी मंदिर ही मंदिर हैं। तो यहाँ के लोग तो मंदिरों, जो मंदिर बने हुए हैं उनका ही रख रखाव नहीं कर पाते। जो आपकी जन्मभूमि का मंदिर है वो कितना सुंदर मंदिर बना है, केशव देव का मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर जो गीता भवन बना है, जो भागवत भवन जो बना हुआ है, उसे आपको पता है किसने बनवाया था? बिरला जी ने बनवाया था, पोद्दार जी ने बनवाया था, मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। तो इतना भव्य मंदिर, तो क्या चाहते हैं वो? एक पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहते हैं। मस्जिद भी है, वो वाइब्रेंट मस्जिद है, वहाँ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रतीक वो दीवार है जो भाईचारे से यहाँ बरसों से रह रहा है। आप ये बताइए कि यहाँ पे ज़बरदस्त मुस्लिम परिवार भगवान कृष्ण की पोशाकें बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर तो आपत्ति है नहीं कि मुसलमान वो पोशाकें बनाते हैं। और बातों पे बड़ी आपत्ति है इन लोगों ने। 30 स्थल इन्होंने घोषित किया, बहुत अच्छी बात करी, पर ऐसा घोषित किया कि मंदिर के पास ही शराब बिक रही है, शराब पीने वाले शराब बेच रहे हैं। पता नहीं क्या क्राइटेरिया अख्तियार कर रहा है इन्होंने। तो इन्होंने इन 5 सालों में जुमलेबाजी करी, झूठ बोला, मूर्ख बनाया, और एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा, दूसरे मुद्दे से तीसरा मुद्दा, और मुख्य मुद्दा से भटका दिया। कोई काम नहीं किया इन्होंने, इनके स्थानीय मंत्री श्रीकांत शर्मा ने, सिवाय मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने के लिए। गाँव में कोई काम नहीं कराया। मैंने गाँव में टंकियाँ बनवाई, हैंडपम्प्स लगवाए, रोड्स बनवाई और बहुत काम कराए, पर मंत्री जी तो बताएं उन्होंने क्या कराया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।